तो किसान भाइयों, ये वही फसल है जिसको बेचकर मैंने पिछले 60 दिनों में लगभग 1 लाख रुपए की कमाई की है, वो भी सिर्फ और सिर्फ आधे एकड़ में। तो सवाल पैदा होता है कि कैसे इतने कम समय में मैंने आधे एकड़ भिंडी के खेत में 1 लाख रुपए की कमाई की है। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अनुभव और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर वीडियो। तो किसान भाइयों, आज हम जानेंगे कि भिंडी की उन्नत किस्म की खेती कैसे करते हैं जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। तो किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको इसका उत्पादन बता देता हूँ। ये हमारा लगभग आधे एकड़ भिंडी का प्लाट है और इसका पर डे का उत्पादन लगभग 40 से 45 किलो पर डे होता है। और इस समय जलालपुर के मंडी में इसका रेट 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चल रहा है, जिससे कि प्रतिदिन की कमाई लगभग 40 गुणे 45 यानी कि 1800 की हो जाती है। और किसान भाइयों, मजे की बात यह है कि इस सीजन में भिंडी का रेट कभी 40 के नीचे आया ही नहीं। अधिकतम भिंडी का रेट चाहे जो हो तो एवरेज रेट 40 रुपए मान लें और पर डे का उत्पादन 45 किलो, जिससे कि पर डे 1800 की कमाई हो जाती है। और महीने के 30 दिन का हुआ 54,000 और 60 दिन का 1,80,000 रुपए। तो हुए ना भाई सिर्फ 60 दिन में लाखों की कमाई, वो भी आधे एकड़ भिंडी के खेत से। ये तो भाई सिर्फ 60 दिन का। इससे पहले 15-20 दिन का उत्पादन जो कि लगभग 20 से 25 किलो निकल रहा था, उसको छोड़कर था। मैंने तो सिर्फ तब का उत्पादन लिया है जब 40 से 45 किलो पर डे निकलने लगा था और अभी लगभग 40 से 50 दिन तक इसका उत्पादन चलेगा। तो आगे का रेट लगभग 30 रुपए तक आ जाएगा। तो फिर से एवरेज 50,000 मान लो 40 दिन का, तो हो गया 1.5 लाख की कमाई सिर्फ एक सीजन भिंडी के खेत से। और अगर 30,000 इसका लागत निकाल दिया जाए तो भी 1,20,000 इसका बचत आ गया। खैर, ये तो रहा इसके उत्पादन की बात। आइए अब भिंडी की खेती के राज के बारे में बात करते। तो किसान भाइयों, पहला सवाल ये उठता है कि मैंने भिंडी की बुआई कब। वैसे तो किसान भाइयों, भिंडी की खेती इस तीनों सीजन में होती, यानी कि मैंने इसकी बुआई लगभग 21 फरवरी को की थी। तो किसान भाइयों, भिंडी के बोने का मेथड कुछ ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि भिंडी एक बेहया किस्म का पौधा है। तो खेत की तैयारी में पहले 2 बार कल्टीवेटर से, उसके बाद पाटा लगा दो और फिर आखिरी जुताई रोटावेटर से, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। और आखिरी जुताई करते समय लगभग 50 किलो प्रति एकड़ से डाई का छिड़काव करें। और मैंने आधे एकड़ में की है तो लगभग मैंने 30 किलो डाई का छिड़काव किया था। उसके बाद फिर मैंने फावड़े से मेड़ बनाई थी। आज चाहे ट्रैक्टर से भी मेड़ बना सकते हैं, जिससे आपको सुविधा मिले। तो हाँ, एक बात जरूर याद रखें कि भिंडी की बुआई हमेशा मेड़ विधि से करें, क्योंकि किसान भाई, जितना भिंडी का पौधा जमीन के नीचे जाता है उतना ही जमीन के चारों तरफ जाता है। तो अगर भिंडी का पौधा मेड़ पर रहेगा तो उसको ताकत ज्यादा मिलेगी और फसल गिरने का चांस भी कम होगा। और गहरी जड़ होने के कारण इसमें पानी की भी कम आवश्यकता होती है। लेकिन गर्मी के सीजन में हमें लगभग 6 से 8 दिन पर सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि गर्मी के सीजन का पौधा लगभग पानी के भरोसे ही चलता है। अगर एक भी सिंचाई आपने अंतर कर दी तो सारी फसल एक ही झटके में समाप्त हो जाएगी और उसके साथ साथ आपके लाखपति बनने का सपना भी। तो अब बात करते हैं इसके पहले तुड़ाई की। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो मैंने इसकी पहले तुड़ाई लगभग 50 दिन पे की थी, जो कि सिर्फ खाने भर का निकला था। और 55 से 60 दिन पर लगभग 20 से 25 किलो उत्पादन निकलना शुरू हो गया था। और इसकी अच्छे से हार्वेस्टिंग लगभग 5 मई से शुरू हो गई थी, जो कि 40 से 45 किलो आधे एकड़ में निकलने लगा था। अब बात करते हैं भिंडी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए खाद की। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, भिंडी एक बेहया किस्म का पौधा है, तो इसमें ज्यादा खाद की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी हमें इसके हार्वेस्टिंग को बढ़ाने के लिए पहली तुड़ाई के बाद नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है और उसके साथ साथ थोड़ी मात्रा में सल्फर का भी। तो आधे एकड़ में लगभग 30 से 35 किलो नाइट्रोजन का प्रयोग हम कर सकते हैं यूरिया के माध्यम से। और इसके उत्पादन को लगातार बढ़ाने के लिए हमें लगभग हर 15 दिन के अंतराल पर नाइट्रोजन का छिड़काव सल्फर या जिंक के माध्यम से करना चाहिए। तो अब बात करते हैं इसके रोग की। तो इसमें एक बहुत ही खास रोग लगता है, पत्ती मुड़न रोग। इसका लक्षण भिंडी की पत्तियों पर अंकुरण के 15 दिन पर दिखना शुरू हो जाता है। तो इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं होता। भिंडी की पत्तियां साइड से मुड़ने लगती हैं और पत्तियों के नीचे सफेद रंग की मक्खियां दिखाई देने लगती हैं, जो कि भिंडी के पौधों को बहुत हानि पहुंचाती हैं। और इसके कीट की बात की जाए तो भिंडी में सिर्फ एक ही कीट लगता है, फल छेदक। फलों को छेद करके फलों के अंदर के भाग में चला जाता है और उसके भाग को खाने लगता है, जिससे कि फल टेढ़े होने लगते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए हम कोई भी कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं और लगभग हर 10 से 12 दिन पर कीटनाशक का छिड़काव करते रहना चाहिए। तो किसान भाइयों, आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ऐसे ही किसी और भी फसल के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।